प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टी शिवपुरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय औसत, जो हाल ही सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अपन काफ़ी टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और इसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं आगे वाला क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे वाला देखिए क्वेश्चन। 7 संख्या का औसत 5 है, पहले 6 संख्या का औसत 4 है, तो 7 ही संख्या क्या है? अपने पास 7 संख्या टोटल संख्या कितनी है? 7 है। 7 संख्या का औसत आपको 5 दिया, तो 7 संख्याओं का योग कितना? 7 × 5 संख्या का योग कितना है? 35। इसमें ये क्या योग, ये क्या योग आपको 6 संख्या, यदि पहली 6 संख्या का औसत कितना दिया? 4 दिया। पहली 6 संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना दिया? 4 दिया। तो 6 × 4 संख्याओं का योग अपन को प्राप्त है 24। अब 7वीं संख्या अपन को प्राप्त करनी है। क्या करनी है? 7वीं संख्या आपको प्राप्त करनी है, तो अपन कैसे करेगा? क्या करेंगे? पहले 7 संख्याओं का योग कितना है? 35 आ रहा है। और फिर पहली 6 संख्याओं का योग कितना है? 24 आ रहा है। तो 35 में से 24 घटेंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा। जो 11 प्राप्त होगा वो क्या होगी? 7वीं संख्या। 7वीं संख्या, ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 संख्या का औसत 5 है, पहली 6 संख्या का औसत 4 है, तो 7वीं संख्या क्या है? पहली 6 संख्या का औसत 4 है, 6 × 4 24 होगा, 35 - 4 24 11, तो 7वीं संख्या होगी। 7वीं संख्या प्राप्त होगी। देखिए मित्रों, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करनी है। कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर पाते हो तो आपका क्वेश्चन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स के अंदर आप थोड़ी मिस्टेक करने पर आपका आंसर गलत आ सकता है। इसी प्रकार थोड़ी कैलकुलेशन अच्छे ढंग से करनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छी तरह से करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। टाइम टू टाइम प्रैक्टिस और प्रीवियस क्वेश्चन देखना है, तब आपको कॉन्फिडेंस, विश्वास हो जाएगा कि हम ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या करेगा? तो आगे वाला क्वेश्चन, प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से, इसमें आगे वाला क्वेश्चन आपके कह रहा है 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे तो औसत आयु विद्यार्थियों की 1 वर्ष कम हो जाती है। यदि औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, अध्यापक की आयु कितनी होगी? अध्यापक की आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 24 + 1, 24 विद्यार्थी है, एक अध्यापक, तो 25 × 16, 25 × 16 करोगे तो 24 विद्यार्थी और एक अध्यापक की आयु का योग आ जाएगा। आयु का योग क्या है? 16.80, 16 को 32 से काट कितना होगा? 40। जो 400 वर्ष है वो छात्रों और अध्यापक, 24 छात्र और एक अध्यापक की आयु का योग आ रहा है। अब देखो, अध्यापक की आयु छोड़ दे तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी। अध्यापक की आयु छोड़ दे, अध्यापक की निकाल 24 बचा, 24 1 वर्ष औसत कम हुआ है। पहले 16 थी, 15 बचा, तो 15 × 4 = 7 और 15 × 30 30 × 30। ये 24 विद्यार्थियों की आयु का योग आ रहा है। आयु का योग प्राप्त हो रहा है और इनका औसत दिया हुआ, औसत है वो 15 और इनका औसत है वो कितना है? 16। ये 25 सदस्य और ये 24। ठीक है, ये चीज आप ध्यान। अब देखो, पहले 24 विद्यार्थी और अध्यापक की आयु का योग आ रहा है 400 आ रहा है। उनमें से 24 विद्यार्थियों की आयु का योग अपन माइनस कर देंगे, तो
अध्यापक की आयु अपन के पास प्राप्त हो जाएगी। अध्यापक की आयु कितनी प्राप्त होगी? 40 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी प्राप्त होगी? 40 वर्ष आपको प्राप्त होगी। अध्यापक की आयु कितनी प्राप्त होगी? 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है अध्यापक की आयु क्या होगी? अध्यापक की आयु होगी वो 40 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष प्राप्त। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? इसमें से देखो, कई छात्रों एक अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। पहले 16 थी, 15 हो गई। तो अध्यापक की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले अपन चॉइस में से 25 अध्यापक शामिल, 25 नंबर हो गए, 25 × 16 करेंगे, 400 वर्ष उसकी आयु का योग आएगा। और फिर चॉइस विद्यार्थियों की, उनको 15 से गुणा करेंगे, 360 उसकी विद्यार्थियों की आयु का योग आएगा। 25 में से चॉइस का योग घटेंगे तो उनको 40 प्राप्त होगा। वो अध्यापक की आयु, वो किसकी आयु होगी? अध्यापक की आयु आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतने अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन प्राप्त होगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या प्राप्त हो रहा है। मेरे मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 8 पारियों के रन औसत 25 था। 9वीं पारी में वो 70 रन बनाए तो उसका औसत रन कितना था? देखो 9 पारियों का औसत, 9 पारियों का औसत कैसे ज्ञात करेंगे? पहले क्रिकेट के एक खिलाड़ी की कितनी पारियां हैं? 8 पारी, औसत रन कितना है? 25 प्लस कितना करेंगे? 70। अब देखो एक पारी और होगी, टोटल पारी कितनी होगी? 9। टोटल पारी कितनी होगी? 9। 25 × 200 प्लस कितना करेंगे? 70 बटा क्या करेंगे? 9। 270 बटा 9 270 बटा क्या करें? 9। देखो एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 8 पारी में औसत 25 था। 9वीं पारी में शामिल कर देते उसका औसत रन है 25 × 8 200 प्लस 70 प्लस 270 बटा क्या करेंगे अपन? 9। तो औसत रन का कितना है? 70 है। औसत उसका रन कितना है? 70 अपन को प्राप्त होगा। औसत रन अपन को कितना प्राप्त होगा? 30 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 30। कितना प्राप्त होगा? 30 आपको औसत रन प्राप्त होगा, ठीक है ना? कितना प्राप्त होगा? 30 आपको रन प्राप्त होगा। फिर मित्रों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतने भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन हल करने की आपकी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? वो सही होने की आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्रिकेट की एक खिलाड़ी की 8 पारी दी हुई थी जिसमें औसत रन 25 था। उनका औसत रन में टोटल रन निकाला आपको 25 × 8 किया तो कितना प्राप्त हो गया? 200। फिर 9वीं पारी में 70 रन बनाए, 270 बनाए, तो 9वीं पारी का कुल योग आएगा आपको 270 की 9 का भाग लेंगे, औसत आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? औसत आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से औसत वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। औसत वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके नोटिस में क्या पूछे जाते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है? और प्रीवियस के क्वेश्चन आपको देखते रहना है। जो प्रीवियस के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में जो पहले एग्जाम में हुए हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखना है। और इसी के साथ आपको टेस्ट भी टाइम देना है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आपके बहुत सारे मैथ्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 4-5 प्रश्न आती है। उसकी भी आपके मेरे क्लास आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से होगा। और इसके साथ आपको बेसिक अच्छा आना चाहिए। बेसिक अच्छा आएगा तब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्रमिक सम संख्या, विषम संख्या, अपवर्ग संख्या, अपवर्ग संख्या, अपवर्ग संख्या, वास्तविक संख्या, कुछ भी संख्या पूछ सकता है। संख्या और जोड़ करके आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है ना? थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे।
यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगे क्लास को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक